EMS टीवी के दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके बाद अब जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, जो आम जनता की बात को सामने लाने का काम करता है, वह मीडिया भी अब तीनों मीडिया की तरह अविश्वसनीय हो गया है और लोग खुद मीडिया के लोग अब आपस में लड़ भी रहे हैं और सरकार की निगाह भी इस पर कह सकते हैं कि ऐसी पड़ गई है कि अब मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर खुलकर बातें सामने आने लगी हैं और लोग ये कहने लगे हैं कि घोषित आपातकाल अच्छा था, अघोषित आपातकाल उससे भी ज़्यादा खराब है और जो अंग्रेजों के समय नहीं हुआ वो अब हो रहा है। न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है। इससे जुड़े हुए पत्रकारों के यहाँ या वह पत्रकार जो लगातार सरकार के खिलाफ कार्यक्रम बना रहे थे, उनके यहाँ ईडी ने छापे डाले। भारी मात्रा में उनके घरों में पुलिस बल पहुंचा, उनके यहाँ जांच की गई। उनकी गिरफ्तारी तड़के वैसे ही की गई जैसे किसी अपराधी के यहाँ छापे डाले जाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां की जाती हैं। इसकी देश में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और मीडिया के ही दो गुट अब आमने सामने आ गए हैं। न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, उसकी देश भर में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और यह माना जा रहा है कि जो पत्रकार स्वतंत्र तरीके से अपना काम करते थे, अपनी बातें कह पा रहे थे, तो मीडिया से तो उन्हें पहले ही हटा दिया गया था और अब वो YouTube का चैनल बना के अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए से पहुंचा रहे थे। ऐसे मीडिया को भी लोग बहुत पसंद कर रहे थे। उनकी लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखते थे और उसका असर भी होता था। न्यूज़ क्लिक एक ऐसी वेबसाइट है जो हमेशा से सरकार को अपने निशाने पे लेती है और सरकार अब जिन पत्रकारों के यहाँ पुलिस ने रेड डाली थी, वह सब पत्रकार भारत में एक अच्छे पत्रकार और संपादक के रूप में जाने जाते थे। उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उसका जगह जगह विरोध शुरू हो गया और उनके पक्ष में बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए। प्रेस क्लब ने जो आयोजन किया, तो अब पत्रकार ही पत्रकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया नामक जो एक नया मीडिया बना दिया है, तो उसको ये कहा जा रहा है कि ये व्यापारिक समूह द्वारा अब चैनल चलाए जा रहे हैं। अब जो चैनल चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल चल रहे हैं, उन सब का स्वामित्व बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है और वो जो हैं, यदि सरकार के इशारे पे या उनके कहने पे काम नहीं होता है, तो एक तो उन्हें नौकरी से पहले निकाल दिया जाता है और बाद में जब वो स्वतंत्र तरीके से अपना काम YouTube के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जब अपनी स्वतंत्र चेतना का संचार करते हैं, तो उन्हें अब प्रताड़ित किया जा रहा है। दो घटनाएं एक साथ हुई। पत्रकारों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। उसके बाद उसी दिन संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और ईडी की कार्रवाई को और इन दोनों को जोड़ के एक पूरे देश में ये वातावरण बना है कि ये जो आपातकाल में जो स्थितियां नहीं थी, वो स्थितियां अब अघोषित आपातकाल में पैदा हो रही हैं। जिस तरीके से मीडिया के लोग गोदी मीडिया के पत्रकारों को निशाने पर ले रहे हैं और जिस तरीके से सारी चीज़ों को सामने लाकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए यह लगने लगा है कि अब मीडिया को भी पूरी तरीके से अविश्वसनीय बना दिया गया है। जैसे न्यायपालिका के ऊपर जो विश्वसनीयता बहुत पहले थी, अब नहीं है। लोग न्यायपालिका को लेकर भी टीका टिप्पणी करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, न्यायपालिका को लेकर नहीं लगते थे, लेकिन अब न्यायपालिका की विश्वसनीयता को लेकर पिछले वर्षों में तरह तरह की बातें सामने आती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और मामलों की सुनवाई को लेकर भी अब वाद विवाद उत्पन्न होने लगे हैं।
ठीक उससे ज़्यादा खराब स्थिति अब जनता का जो मंच था, जिसको हम चौथा मीडिया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखते थे कि जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मीडिया के माध्यम से जो पत्रकार होते थे वो जनता की बातों का नेतृत्व मीडिया के माध्यम से करते थे। इन्हें कुछ विशेष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई थी कि ये अपने सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करते थे, जो मुद्दे होते थे जनता के वो उठाते थे, सरकारों से या राजनेताओं से प्रश्न पूछते थे, व्यवस्था से, और सारी बातों को सामने लाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से मीडिया को मीडिया से लड़वा दिया गया है, तो उसमें आम जनता के मन में भी मीडिया को लेकर जो एक मतलब श्रेष्ठ भाव था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबसे खराब हालत है। सुप्रीम कोर्ट के पास पत्रकार संगठन भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों ने भी गुहार लगाई है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे दिशा निर्देश देना चाहिए कि ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है यह अपनी स्वतंत्रता के वजूद को कायम रख सके। अब इसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो कहना मुश्किल है लेकिन अब ये लोग कहने लगे हैं कि घोषित आपातकाल से ज़्यादा अघोषित आपातकाल में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। घोषित आपातकाल में लोगों को बंद रखा गया था मीशा में कुछ समय के लिए, लेकिन अघोषित आपातकाल में उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है, उनको अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। उनके घर में जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको बताया जा रहा है कि ये देश विरोधी हैं या इन्होंने देश के विरोध में काम किया है, उससे बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया बुद्धिजीवी जगत में हुई है, आम जनता के बीच में भी हुई है। अब इसका दुष्परिणाम क्या होंगे आने वाले समय में यह तो देखना होगा, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से उसे अपराधी बना के पेश किया जा रहा है, और यदि ये स्तंभ टूटा तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं होगा, ऐसा लोग कहने लगे हैं। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है और सरकार को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि यदि ये तंत्र टूटा तो फिर हम एक अराजकता की ओर बढ़ सकते हैं और उस अराजकता को फिर नियंत्रित करने की शक्तियाँ शायद ही किसी के पास होंगी। भारत का मीडिया बहुत अच्छा था, अपनी जिम्मेदारियों को समझता था और जिम्मेदारी से काम करता था, और इसको जिस तरीके से मतलब ख़त्म किया जा रहा है उसमें कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। नमस्कार।